दुनिया के बड़े बड़े देवता, आप भागवत सुनते हो हमारे भगवान कृष्ण की, द्वारका में कृष्ण एकदम घबराए हुए हैं। क्या है? घबराए हुए हैं। और बाद में प्रसन्न हुए। रुक्मणी आके बोल रही है, आजकल आपके आदत बिगड़ गए हैं, ये आदत होना नहीं चाहिए। बलराम जी स्वयं आके कह रहे तू गलत बिगड़ गया है कृष्ण। कृष्ण विचार करते हैं कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है तो उत्तम व्यक्ति को भी लोग अधम कहने लगता है। स्वयं भगवान के ऊपर आक्षेप उठने लगे। ऐसे हुआ, क्या हुआ? उनका सामंत सत्राजित, कौन? सत्राजित द्वारकाधीश कृष्ण का सामंत सूर्य का बड़ा उपासक हुआ। क्या हुआ? सूर्य उपासक सत्राजित ने सूर्य उपासना की। सूर्याय नमः, भास्कराय दिवाकराय, मार्तंडाय नमः, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य की विशिष्ट तपस्या, धूप में खड़े हो करके जब सूर्योदय हो और सूर्यास्त तक सत्राजित ने एक पैर में भगीरथ की तरह खड़ा हो करके तपस्या किया। आजकल हम लोग धूप में जाते ही नहीं हैं। इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो ऑफिस में ही पूरा दिन निकल जाए, उठे ही एकदम ढूंगा माते तावड़ा आवे जा रहे, और जब जाएं जब तक अंधेरा हो जाए इनको विटामिन D3 नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? विटामिन D। डॉक्टर बोलता है कि गोली लो विटामिन D3 का। काहे लिए विटामिन D3 लें? 10 मिनट सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें, शरीर में भरपूर विटामिन D3, क्या सूर्य की कृपा भी आ जाए। जय जय गुरुदेव। सूर्य प्रसन्न हुए, सत्राजित के सामने प्रकट हुए, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। सत्राजित, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, क्या चाहिए मांग ले, मांग ले, मांग ले। प्रभु, मैंने देवी भागवत में पढ़ा है कि आप 12 सूर्य हो। कितने? 12। जिसको द्वादश आदित्य कहते हैं। आदित्य यानी सूर्य, द्वादश यानी 12। हर महीने एक रूप में प्रकट होते हो, इसलिए वर्ष का 12 महीना है। मैंने देवी भागवत में आपका नाम पढ़ा है कि आपने देखा कि माँ का आशीर्वाद लूं, लेकिन आपने सोचा कि माँ के लोक में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। माँ मंत्रिनी भी स्त्री है, भगवती की मंत्रिनी श्यामला देवी है, भगवती की सेनापति वाराही देवी है। आपको कोई दुष्ट सताता हो, आपको मैं आज सिखाता हूं, कोई दुष्ट सता रहा हो, ओम वाराही देव्यै नमः 12 बार बोल के देखो रोज। 9 दिन के अंदर दुष्ट का मुंह बंद हो जाएगा। बगला मुखी से 1000 गुना ताकत रखती है वाराही देवी, क्योंकि भगवती की सेनापति है वो माँ। किसकी? क्या बोलना, बोलो। ओम वाराही देव्यै नमः, बोलो। ओम वाराही। पंचमी उसका दिन होता है। अगर पंचमी के दिन वाराही देवी के नाम से कुल देवी के घर में एक दिया जला दोगे तो कोई भी दुष्ट हो मुंह के सामने भी नहीं आ सकता। किसी को कोर्ट केस का लफड़ा हो, वाद विवाद हो, तो वाराही देवी का नाम लो, जज को खुद ही आपकी तरफ शुभ फैसला करना पड़ेगा, अगर न्याय आपके पक्ष में है तो, क्योंकि पाप के पक्ष में देवता नहीं होंगे। और दूसरी बात, सूर्य को सत्राजित कहते हैं कि आप देवी के लोक में जा नहीं सकते, पुरुष हो इसलिए जा नहीं सकते। तो आपने कड़ी तपस्या की 12 सूर्यों ने। कितने सूर्य? 12। और देवी की कृपा से आपने इच्छित रूप पाने की शक्ति पाई, और आप 12 रत्न बन के देवी के चरण में ही रहने की इच्छा से, देवी के नजदीक में समीप में रहने की इच्छा से वो 12 रत्न देवी के मुकुट में जाके जड़ गए। कौन? स्वयं सूर्य। जो सूर्य जैसे देवता जड़ बन के भी देवी के चरण में रहना चाहते हैं, तो हम मनुष्य बन के तो भगवती के चरण में ही रहना चाहिए। ध्यान रखो आप। सूर्य जैसा पराक्रमी देवता सोचता है जड़ बन के भी रहूंगा लेकिन मां के चरण में रहूंगा। कैसी भक्ति देखो। सत्राजित कहते हैं सूर्य
तुमने ऐसे भगवती की तप की, उनके चरण में रहा, तो देवी ने प्रसन्न होकर के तुमको श्यमंतक मणि दिया। क्या दिया? ये मणि मुझे चाहिए। देवताओं का नियम होता है कि वरदान देने के बाद वापस नहीं ले सकते, तो सूर्य देव ने प्रसन्नता से सत्राजित को वो मणि दे दिया। उस मणि का प्रभाव था कि वो मणि रोज 8 बार सोना उगलता था। कितना? 8 बार, यानी 800 हाथी प्रमाण। कितना? 800 हाथी। अगर 800 हाथी वजन जितना रोज सोना पड़े तो आप लोगों का क्या हालत हो। ये थे द्वारका के सामंत सत्राजित। अब द्वारका में श्यामंतक मणि लेके आए तो धीरे धीरे इनकी महिमा बढ़ने लगी। द्वारकाधीश कृष्ण के खजाने से भी इनका यश बढ़ने लगा, क्योंकि पड़े पड़े ही रोज 8 बार सोना गिरता हो, उसके वैभव का क्या कहे। तो सब कृष्ण जी सोचे कि ये इतना धन आ रहा है तो जरूर इसकी बुद्धि दुर्बुद्धि होगी। जब भी आपके उपयोग से ज्यादा चीजें आती है तो वह आपको विलास की ओर और भोग की ओर ले जाएगी ना, वो भोग आपको नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए कृष्ण सत्राजित सामंत से उदास रहने लगे कि ये बिना काम बिगड़ जाएगा। लेकिन लोग अलग बातें करने लगे। देखो, कृष्ण को सत्राजित को देखते ही मुंह फेरते हैं, क्योंकि वो बड़ा पैसा वाला हो गया, तो इनको ईर्ष्या आ गई है, यूं बोलने लगे। और खुद रुक्मिणी बोलने लगी, आप क्यों यूं मुंह चुराते हो, उससे प्रेम से बात करो ना। बलराम भी समझाने लगे। कृष्ण बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मेरे मन में ये है कि ये धन कहीं इसको विनाश की ओर न ले जाए, मैं ये चिंता कर रहा हूं। लेकिन कोई मानने तैयार नहीं। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित ये जाकर के इस श्यामंतक मणि को गले में पहन लिया। भैया को पता नहीं था सत्राजित को, और शिकार करने गया। रास्ते में एक शेर ने इसको पकड़ लिया, मार दिया और वहीं गिर गया, वो यहीं पड़ गया। राम की सेवा करने वाले जाम्बवंत जी गुफा से बाहर निकल के देखते हैं कि कोई मरा पड़ा है, उसके गले में कोई चीज है जो हजारों सूर्यों की तरह चमक रहा है। तो उस मणि को ले जाके जाम्बवंत जी ने अपने बच्चों के गले में डाल दिया, और पूरे द्वारका में अफवाह फैल गई कि कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर दी। हत्या का आरोप लगा। कृष्ण जी सोचे कि इस आरोप से मैं मुक्त होना है तो मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या हुआ। वो उस जंगल में गए तो ढूंढते ढूंढते गए तो वो मिला लाश प्रसेनजित का, लेकिन गले में श्यामंतक मणि नहीं दिखा। गुफा की तरफ देखते हैं, अंदर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे के गले में चमक रहा है मणि। समझ गया कि यहीं आया है ये मणि। लेकिन जाम्बवंत जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो मन में लगा कि ये कौन घुसा है। जाम्बवंत जी मुक्का मारने निकले, तुरंत कृष्ण जी के वक्षस्थल में भगवती महालक्ष्मी के दिव्य निवास को देखा तो जाम्बवंत जी समझ गए ये तो मेरे राम है, पिछले जन्म के अभी कृष्ण बन के आए। उसी समय में नतमस्तक हो गए। कहते हैं कि आप मणि ले जाओ, आपका है प्रभु मणि। मणि तो क्या, मैं मेरी बेटी जाम्बवंती भी आपको देता हूं। इसी समय में वसुदेव जी द्वारका में बड़े दुखी हैं, बड़े चिंतातुर हैं कि मेरा बेटा गया, कितना दिन हुआ, 12 दिन में उसके साथ गए, सेना भी वापस लौट गई कि क्या हुआ गुफा के अंदर, पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। उसी समय वसुदेव जी के पास नारद जी का आना हुआ। नारद जी को हाथ जोड़ के वसुदेव जी कहे कि मेरा बेटा गया, दुनिया थूक रही है कि वो हत्यारा है, द्वारकाधीश कृष्ण पर आपत्ति आ गई है, प्रभु कुछ उपाय बताइए। नारद कहे कि उपाय एक ही है, जिसने सृष्टि बनाया वो पराशक्ति जगत जननी की पूजा भक्ति करो, सब चीजों में निवृत्ति होगी। नवरात्रि के दिन माँ का आराधना करो। देवी भागवत कहता है कि वासुदेव जी नारद जी को निवेदन करते हैं कि अब आपने उपाय बताया है तो आप ही रह के नवरात्रि की आराधना, जप, यज्ञ आदि कर्म पूरा करवाइए। कृष्ण के कल्याण के संकल्पना के साथ नारद जी द्वारका में नवरात्रि के धूम से उत्सव शुरू करते हैं। पंडितों को बैठा करके यज्ञ शुरू करते हैं, जप शुरू करते हैं। नवरात में जोत जगाई, माँ पद्मावती माँ आई, नगाड़े ढोल बजने लगे,
नगाड़े ढोल बजने लगे, नगाड़े ढोल बजने लगे। उधर यज्ञ शुरू हुआ भगवती का, मां का यज्ञ शुरू हुआ। जय जय जगदानंददायिनी पद्मानना पद्मा विजया जया जिता अपराजिता शिवा गौरी रंभा वैरोध्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शंकरी त्रिनेत्रा हिंगुला हिंगोली वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा शाकंभरी शीतला तोतला भद्रा वज्रा कुष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी विद्यावर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रींकारी आई माई दुर्गा भोगी आनंद करी वरदानंद दायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराले समारूढ़ा एकाक्षरी त्रयाक्षरी षडाक्षरी पंचाक्षरी इस दुनिया के कण कण में व्यापित आदि शक्ति की पूजा द्वारका में स्वयं वसुदेव जी अपने पुत्र के कल्याण के लिए पंडितों को रख के स्वयं नारद जी के सानिध्य में करने लगे। जैसे जैसे नवरात्रि बीतता गया वसुदेव जी कहे नारद जी सब अच्छा तो होगा ना, शुभ तो हो जाएगा ना, मेरा बेटा वापस तो आ जाएगा ना। नारद जी कहे कि वापस किया साथ में बहू लेके आएगा तेरा, तू देखना हो देखना हो देखना हो। 10वें दिन विजयदशमी आई। क्या आया? विजयदशमी। 10वें दिन को क्या कहते हैं हम? विजयदशमी। विजय का दिन कहते हैं क्योंकि महिषासुर मर्दन के बाद उस दिन दुर्गा ने संसार को त्रास से उद्धार किया था, इसलिए वो विजयादशमी के दिन जोर से ढोल बजने लगा। इधर पूर्णाहुति होने लगी यज्ञ की, जो नारद करवा रहे थे, जो पंडितों कर रहे थे, जो वसुदेव स्वयं वहां यजमान बन के खड़े थे, बलराम जी पास में खड़े हैं, उदास रुक्मिणी सभी लोग वहां पास खड़े हैं। उस समय में पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकालो और पूर्ण में पूर्ण डालो, निकालो या डालो पूर्ण में वशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। इसी को इन्फिनिटी सिद्धांत बोल के आज का साइंस कहता है, लेकिन पहले से ही पूर्णाहुति के समय में हम कहते हैं कि पूर्ण में से कुछ निकालो, बचता पूर्ण ही है क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तो ऐसे पुण्यशाली 10वें दिन पूर्णाहुति हो रही है, यज्ञ कुंड से अग्नि धू धू करके निकल रही है। यज्ञ देवता ने, भगवती पराम्बा ने वहां प्रकट होकर के वासुदेव को आशीर्वाद दिया। एक हाथ में त्रिशूल शंख चक्र गदा खड्ग खेटक कमल अभय मुद्रा से सिंह वाहिनी भगवती ने आशीर्वाद दिया कि वसुदेव जी मेरी साधना आराधना राम ने किष्किंधा में किया, अब कृष्ण के नाम से आपने यहाँ किया है। इस धरती के जितने देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मैंने प्रकट किया है और उनकी शक्तियां पार्वती लक्ष्मी सरस्वती उनको मैंने उनके शरीर में अंश बनाया है। मेरी पूजा कभी खाली नहीं जाती। दुनिया के 33 करोड़ देवता जिस चरण में नतमस्त होते हैं उस चरण को आज आपने पकड़ा है, आपका भी उद्धार होगा। ये पूर्णाहुति होने के कुछ ही समय में शंख बजेंगे, पुष्प वर्षा होगी। आपका बेटा कृष्ण अपवाद से मुक्त होने के लिए जाम्बवंत जी द्वारा दिए हुए स्यमंतक मणि को लेके साथ में जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवंती को भी लेकर के द्वारका में आएगा। सदा सदा के लिए भगवान कहलाएगा। मेरा आशीर्वाद है। कुछ समय में पूर्णाहुति हुआ, जैसे भगवती ने आशीर्वाद दिया था वैसे ही शंख बजने लगा, वैसे ही ढोल बजने लगे, वैसे ही नगाड़े बजने लगे। और देखो तो कृष्ण जी जो हरदम मुकुट पहन के मोर मुकुट पहनते हैं, आज शादियों में बींद राजा पहने ऐसे सारा पहने हुए हैं और हाथ पकड़े हुए हैं जाम्बवंती का। गले में देखो तो जिस स्यमंतक मणि के लिए अपवाद हुआ था उसको धारण किए हुए हैं। बड़े धूमधाम से द्वारका में प्रवेश हुई। चारों तरफ आदि शक्ति मां जगत जननी का जय जयकार होने लगा। ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति आदि शक्ति महाशक्ति।
किसका नाम लिया जाने लगा? ऐसे राम कृष्ण जैसे परम पराक्रमी अवतार पुरुषों ने भगवती का नाम लेके अपने जीवन में आए हुए आपत्तों से उद्धार पाया।